व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे, पर 17 पुराण लिखकर भी वो शांति को प्राप्त नहीं हुए। तब नारद जी ने कहा, मैं दासी पुत्र था, ब्रह्मा पुत्र बना, ये संतों की बड़ी कृपा है, आप भागवत जी की रचना कीजिए। वेद व्यास जी ने भागवत को महाभारत से स्टार्ट किया। अच्छा, महाभारत का युद्ध धर्म युद्ध था कि अधर्म युद्ध था? जोर से, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म युद्ध था। अच्छा, महाभारत में ना धर्म युद्ध तो था, पर अधर्म बहुत ज्यादा हुआ। अब ये आपको बताना है कि अधर्म किसकी तरफ से हुआ, पांडवों की तरफ से या कौरवों की तरफ से? जोर से। पांडवों की तरफ से भी हुआ है। कहां हुआ है और क्यों हुआ है और क्यों जरूरी था, वो मैं आपको समझाऊंगा। आज महाभारत के बारे में कुछ आपको विस्तृत जानकारियां हम आपको देंगे। कहानियां महाभारत की तो सबको पता है, जो उसमें गहरा रहस्य है वो मैं आपको पहुंचाऊंगा। जो गूढ़ बातें हैं वो मैं आपको एक दृष्टिकोण दूंगा कि इस तरह से भी इससे देखा जा सकता है। महाभारत हुआ दो पक्षों में, कौरव और पांडव। पांडवों ने अधर्म किया। अच्छा बताओ, पांडवों ने सबसे पहला अधर्म क्या किया? क्या किया? कौरवों ने सबसे पहला अधर्म क्या किया? भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींचना, यह कौरवों का सबसे बड़ा अधर्म था। एक नारी को निर्वस्त्र करना भरी समाज में, उसके कपड़े उतारना भरी समाज में, भरे सभा में, यह सबसे बड़ा अधर्म था। अब आप ये देखिए कि उस अधर्म में ठहाका कौन कौन लगा रहे थे? दुर्योधन के 99 भाई, एक तो खींच ही रहा था दुशासन, उसमें कौन था? उसमें चुपचाप तमाशा देखने के लिए भीष्म पितामह भी थे, उसमें गुरु द्रोणाचार्य भी थे, और उसमें दानवीर कर्ण भी सम्मिलित थे। और ये सब क्या कर रहे हैं? इन धर्मात्माओं के बीच में, इन दिग्गजों के बीच में, इन महारथियों के बीच में, इन न्यायकर्ताओं के बीच में आज अन्याय हो रहा है, और ये चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। परिणाम देखना आएगा, और जब आएगा तो सब पर भारी पड़ेगा, है ना? अधर्मियों को भगवान ने मारा, अर्जुन से मरवाया। इसलिए भगवान ने साथ किसका दिया? धर्म का। जीवन में अधर्म ना करना। पावर तुम्हारा पितामह जैसा भी क्यों ना हो। पूरे महाभारत के युद्ध में सबसे पावरफुल व्यक्ति कोई थे तो वो थे भीष्म पितामह, जिनके बाणों का सामना कोई नहीं कर सकता था। दानवीर कर्ण भी कम नहीं थे। गुरु द्रोणाचार्य जी का तो कोई जवाब नहीं था, जिन्होंने अर्जुन को धनुष पकड़ना सिखाया। लेकिन ये सारे दिग्गज मारे गए किसके कारण? इन्होंने सिर्फ अधर्म किया, इसके कारण। अधर्म की आयु लंबी नहीं होती मेरी मां, इसलिए अपने बच्चों को धर्मात्मा बनाना। आप अपने बेटे को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहें, एडवोकेट बनाना चाहें, जो बनाना चाहें बनाना, पर सब कुछ बनाने के पहले धर्मात्मा बनाना। क्योंकि धर्मात्मा होगा तो यहां से लेकर वहां तक सुखी ही सुखी होगा। धर्मात्मा व्यक्ति के पास पैसा कम होता है तो भी सुखी होता है, और अधर्मी के पास सोने की लंका हो तो भी परेशान रहता है। हाँ या ना? चलो, महाभारत का युद्ध स्टार्ट हुआ। अब एक बात बताओ कि दानवीर कर्ण को अर्जुन ने धर्म से मारा कि अधर्म से मारा? फटाफट उत्तर देना है आप सबको। दानवीर कर्ण को अर्जुन ने धर्म से मारा था कि अधर्म से? धर्म से, अधर्म से मारा। कैसे? दानवीर कर्ण का रथ जमीन में धंस गया था आखिरी समय। उस रथ को निकालने के लिए कर्ण रथ से उतरे और अपने रथ को उठा रहे थे।
पहिया को ऊपर कर रहे थे। उसी समय भगवान ने कहा मारो। अर्जुन बोला नहीं मारूंगा, युद्ध का नियम है कि कोई रथ से नीचे हो उसे नहीं मारना, ये रथ से नीचे है, इसके हाथ में अभी शस्त्र भी नहीं है, हम बिना शस्त्र के से नहीं मार सकते, इसके हाथ में धनुष बाण नहीं है, ये बैठा है, हम नहीं मार सकते इसे। धर्म क्या कहता है कि योद्धा जब रथ में हो, आप रथ में हैं तो सामने भी वाला रथ में हो, आप जमीन में हैं तो सामने वाला, आपके हाथ में धनुष बाण है तो उसके हाथ में भी धनुष बाण हो, आपके हाथ में गदा है तो उसके हाथ में भी गदा हो, उसका हाथ खाली है और आपने उस पर प्रहार किया, ये गलत है। अर्जुन ने कहा ये गलत है प्रभु। भगवान ने कहा नहीं, सही गलत मैं देख लूंगा, तू तो मार। अर्जुन ने बाण मारा, कर्ण को छाती में बाण लगा। अब ये बताओ कि भगवान ने अर्जुन से गलत क्यों कराया? अब उत्तर सुनिएगा। धर्म वाले युद्ध में अधर्म क्यों हुआ? अब इसका उत्तर बहुत ध्यान पूर्वक आप लोग सुनिएगा और समझिएगा। जब अर्जुन कह रहे थे कि प्रभु इसे क्यों मारे हम ऐसे हाल में, तब भगवान ने कहा अर्जुन जब भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी तब कर्ण ने क्या कहा था? द्रौपदी तेरे 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले, जैसे 5 वैसे ही 6। ये बात किसने कही थी? किसने कही थी? कर्ण ने। अब बताओ क्या किसी स्त्री से ये कहना सही है कि तेरे 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले? क्या ये धर्म है? जोर से, जोर से, क्या ये धर्म है? तो अधर्म किया कर्ण ने, पहला। दूसरा, अभिमन्यु एक छोटा सा बच्चा था, 18 से 20 साल की उम्र रही होगी, उसे 7 महारथियों ने मारा मिलकर। उसमें एक कर्ण भी थे और वो निहत्था था। तो जब ये उसे मार रहे थे तब इन्होंने धर्म का सहारा लिया था कि नहीं जी ये अधर्म है। जब इन्होंने अपने जीवन में धर्म का साथ नहीं लिया तो इनके लिए धर्म का मुंह कौन देखेगा? तुमने कब कब धर्म का साथ दिया है? जब तुमने साथ नहीं दिया तो हमसे उम्मीद करते हो कि हम तुम्हें धर्म से मारें? तुमने कब कब धर्म का पालन किया है? भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींचती रही, क्या तुम्हें यह नहीं कहना चाहिए था मित्र दुर्योधन ये गलत है, पांडवों को तुमने जुआ में जीत लिया, ये सही है, यहां तक ठीक समझ में आता है, चलो सब सही है। लेकिन एक नारी, एक अबला नारी, एक असहाय, एक बेबस नारी को तुम उसको समाज में बाल पकड़ के घसीटवा रहे हो और उसके कपड़े उतारने का आदेश दे रहे हो, ये गलत है। क्या ये बात कर्ण नहीं कह सकते थे? क्या इनको धर्म का ज्ञान नहीं था? क्या इनको नीति नियम का, कानून का ज्ञान नहीं था? था तो चुप्पी क्यों साधे बैठे रहे? तमाशा क्यों देखते रहे? और तमाशा तुमने देखा है, धर्म का पालन तुमने नहीं किया तो तुम्हारे लिए भी नहीं किया जाएगा। इसलिए अर्जुन मार दो इसे, क्योंकि यह अधर्मी है और अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है, चाहे वो कर्ण ही क्यों ना हो। इसलिए मारना पड़ा। जब अर्जुन ने बाण मारा तो भगवान गए कर्ण के पास। कर्ण को बाण लगा था छाती में, तड़प रहे थे, तभी एक पंडित जी आ गए। पंडित जी ने, हे कर्ण मेरी बेटी का विवाह है, थोड़ा सा हमें सोना दे दो। आप तो सुना है कि तुम किसी ब्राह्मण को अपने द्वार से लौटाते नहीं हो। अच्छा, कर्ण ने दान किया है खूब, इसलिए कर्ण का नाम दानियों में भी लिया जाता है, दानवीर कर्ण। दानियों में श्रेष्ठ दानी है कर्ण। तो कर्ण को पंडित जी मिल गए। पंडित जी, अच्छा कर्ण जिस रथ पर बैठते थे वो रथ सोने का था, पर कर्ण ने पहले ही वो दान कर दिया था रथ को कि मैं मर जाऊं तो ये रथ पंडित जी तुम ले जाके तुम किसी को दे दिया, गरीबों को, भाई तुम ले जाना। एक पंडित जी आए, मेरी बेटी का विवाह करना है, बताइए, और छाती में बाण लगा है और पंडित जी मांगे जा रहे हैं। पंडित जी को भी जरा लगना चाहिए कि इस समय तो ना मांगे, लेकिन नहीं, वो परीक्षा थी, कर्ण की आखिरी परीक्षा थी। भगवान स्वयं ब्राह्मण का रूप बना कर गए, मेरी बेटी का विवाह है, कुछ मिल जाए। कर्ण ने कहा तो मेरे पास कुछ नहीं है,
क्या दूं मैं आपको, सब कुछ दे चुका हूं। समय कम है, प्राण निकलने वाले हैं। कर्ण को याद आया कि मेरे दांत सोने के हैं। कर्ण ने सोना दांतों में लगवाया था, कुछ दांतों में पहले के लोग सोना लगवा लेते थे। तो एक पत्थर उठाकर कर्ण ने अपने दांत, सोचो छाती में बाण लगा है और आदमी अपने दांत तोड़ रहा है। किसके लिए? कि मेरे द्वार से आया ब्राह्मण, मेरे द्वार में आया अतिथि खाली ना चला जाए। और दांत जब उसके हाथ में रखा तो पंडित जी तो थे नहीं, ब्राह्मण के रूप में भगवान ही प्रकट हुए। वाह कर्ण, मैं मान गया इस धरती पर जब भी वीरों में गिनती होगी तो उस वीरों में तुम्हारी गिनती होगी। इसलिए धरती पर एक ही वीर है और उस वीर का नाम है दानवीर कर्ण। भगवान ने कहा, कर्ण मैं तुम्हारे इस धर्म से प्रसन्न हूं। माना कि तुमने अधर्म किया है जीवन में, तो तुम्हारे अधर्म का दंड तुम्हें मिल गया, लेकिन तुमने धर्म भी तो किया है। भगवान दोनों का हिसाब देते हैं साहब। अधर्म किया है उसका भी मिलेगा हमें, और धर्म किया है। भगवान ने कहा, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है कर्ण। कर्ण ने कहा, प्रभु अब मेरे बाण लग गया है। भगवान बोले, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें जीवन दान दे सकता हूँ, मैं मरे हुए को जीवित कर सकता हूँ। कहो तो मैं तुम्हें अमर कर दूं। ना ना ना, अमर नहीं होना। एक इच्छा है, क्या? मैं ऐसी जगह पर अपनी, जब मैं मर जाऊं तो मेरी चिता ऐसी जगह पर चिता बने जहां आज तक किसी की चिता ना बनी हो। तो भगवान समझ गए कि इस धरती पर 1 इंच ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर कभी ना कभी किसी ना किसी की चिता ना जली हो। क्या कहते हैं आप लोग? इस धरती पर एक भी भूभाग ऐसा नहीं है जहां पर कभी ना कभी किसी ना किसी की चिता ना जली हो। तब भगवान ने कहा, एक जगह है और वो है मेरी हथेली। तब भगवान ने अपने हाथ पर कर्ण की चिता लगवाई और अपने हाथ पर कर्ण का अंतिम संस्कार कराया। तुमने पाप किया है उसका दंड तो मिलेगा, पर जीवन में जो कर्ण तुमने पुण्य किया है उस पुण्य का तुम्हें फल ये है कि तुम्हें मैं अपने हाथों पे सजा रहा हूँ, तुम्हें अपने हाथों पर धारण कर रहा हूँ। तो ये है ईश्वर का न्याय।